तो कैसे हो भाइयों, होपफुली आप बढ़िया अमेजिंग होंगे। तो भाइयों आज का अपना वीडियो है सिग्मा मेल की बैड हैबिट्स के ऊपर। अब भाई हमने बात कर ली है सिग्मा मेल क्या करता है, उसके रूल्स, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके एक्सटर्नल फैक्टर, उसके इंटरनल फैक्टर, रूल्स वगैरह सब के बारे में हमने बात कर ली। उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं, वो रखता है नहीं, सब टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। आज हम बात करेंगे सिग्मा मेल की बैड हैबिट्स के बारे में कि भाई इस बंदे में क्या क्या बैड हैबिट्स भी है। अब भाई जैसे आपको पता है कि भाई हर एक ह्यूमन में कुछ गुड हैबिट्स, कुछ बैड हैबिट्स, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे सिग्मा मेल की 4-5 बैड हैबिट्स के बारे में। अब भाई मैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई ये सच में बैड हैबिट्स है या फिर इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है या फिर एक गुड हैबिट्स है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई वो भी आपको डिसाइड करना है कि भाई ये बैड हैबिट्स है या फिर गुड हैबिट्स है या फिर अमेजिंग हैबिट्स है। तो भाई किस बात की देरी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। फर्स्ट, जब वो काम करता है तो वो सिर्फ काम करता है। आई रिपीट, जब वो काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है। अब भाई इस पॉइंट का मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल, जब वो कोई काम करता है, जो भी उसने कुछ पकड़ा है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, तो ये बंदा सिर्फ उस काम पे फोकस करेगा। चाहे इसको कितना भी जरूरी हो जाए, कोई बार बंदा बुला रहा है कि भाई चल आ जा बाहर आ जा, कुछ काम है, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, मजे करते हैं, तो ये बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि भाई आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मेरा जो काम है उसे मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब ये लड़ाई मेरी खुद से है, तो भाई जो भी मैंने सोचा है उसे मैं कंप्लीट करूंगा, चाहे आसपास कुछ भी चल रहा है, मुझे उससे फर्क है नहीं ना पड़ता है मुझे, मैंने जो सोचा है मैं वो काम करूंगा, ये डायरेक्ट बोल देगा। तो ये बंदा ऐसा रहता है कि जो भी उसने कुछ सोचा है तो पहले सिर्फ वही काम आता है, बाद में सब कुछ। तो समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, जब वो काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो काम करता है और कुछ नहीं। तो ये रहा पहली क्वालिटी या फिर साइन या फिर बैड हैबिट या फिर गुड हैबिट, मुझे वो आप बताना आखिर में। सेकंड, अपने सिग्मा मेल को गपशप करना बिल्कुल पसंद है या फिर गॉसिप्स। अब जब भी आप कहीं पार्टी फंक्शंस, कोई प्रोग्राम में या फिर कहीं पे बैठे हो पार्क वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि भाई 4-5-10 बंदे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे जो भी आपके फ्रेंड्स है और बातें करेंगे पॉलिटिक्स की, देश की, कि भाई चल क्या रहा है अपने देश में, वो तो छूतिया है, ये छूतिया है, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, वो ऐसा नहीं, ये तो गलत है, इसके जगह अगर मैं होता तो मैं कुछ और करता। अब इनको तो क्रिकेट खेलना ही आता नहीं, अब धोनी को ऐसा नहीं यार, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कल का मैच घटिया था यार, ऐसा उनको नहीं, ऐसा खेलना चाहिए। तो ये सब बकवास, ये सब बातें चलती रहती है, डिस्कशन चलते रहता है। तो इन सब का पार्ट अपना सिग्मा मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि भाई मैं भी इनका जाके पार्ट बनूं, नहीं, इनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। गॉसिप करना या फिर फालतू में बकवास बातें करना इस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो ऐसे बात कर रहे हैं, हालांकि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भाई ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़े, तो ये ट्राई करेगा कि भाई साइड में जाके बैठ जाए, अच्छे अच्छा तो कि भाई ये मैं नहीं सुन सकता। तो ये ऐसा रहता है कि भाई इस बंदे को फालतू में गॉसिप बकवास करना आता नहीं है, नहीं ये इंटरेस्टेड है ऐसी सब बातें करने में, क्योंकि इसको पता है जो अपने हाथों में नहीं है, जिसको हम नहीं बदल सकते, तो उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं। बदलना है तो पहले खुद को बदलो, जो खुद के अंदर कमियां है उसको सुधारने की कोशिश करो, पहले तुम खुद को इंप्रूव करो, बाद में दूसरों की बात करना। अब साला तुम खुद कुछ नहीं हो तो तुम कौन होते हो जज करने वाले कि भाई उन्हें ऐसा करना चाहिए। पहले तुम खुद को तो ठीक कर लो भाई, बाद में दूसरों के बारे में बात करना। तो ये मेंटालिटी, ये थिंकिंग अपना सिग्मा मेल रखता है। थर्ड क्वालिटी, नो मीन्स नो। अब भाई जब इसने कुछ डिसाइड कर लिया है कि भाई ये काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करेगा, कितना भी कोई इसको कितना भी फोर्स कर दे, ये बंदा वो काम नहीं करेगा। वंस ही डिसाइडेड दैट मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना। शायद सामने वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन भाई मुझे ये नहीं करना तो नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, जब इसके फ्रेंड से कुछ बोला कि भाई ये करना है या फिर उधर जाना है या फिर वो करना, तो ये बंदा मना कर देगा, चाहे इसका फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। वंस ही डिसाइडेड देन नो मीन्स नो। क्या करे, उसने सोच लिया तो सोच लिया, अब क्या करे। अब क्योंकि वो खुद को तो धोखा दे नहीं सकता, ये ऐसा अपना सिग्मा मेल है, जो उसने सोच लिया तो सोच लिया। और फोर्थ, अपना सिग्मा मेल खुद के बारे में कभी भी बात नहीं करता। अब भाई ये पॉइंट थोड़ा है इंटरेस्टिंग। आपने देखा होगा ऐसे मैक्सिमम लोगों को भाई उन्हें खुद के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है या फिर कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है। ये सब आपको पता होगा कि भाई एक इंसान को खुद की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है या फिर खुद के बारे में बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन अपने जो सिग्मा मेल है उस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई मैं खुद के बारे में अच्छा या बताऊँ या फिर बुरा या बताऊँ कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ये हासिल कर दिया है, मेरी वो गर्लफ्रेंड है या फिर मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं जिस पोजीशन पे हूँ तुम उस पोजीशन को हासिल भी नहीं कर सकते। तो ये बंदा ऐसे खुद के बारे में बातें कभी करता नहीं, खुद के बारे में डिस्कस नहीं करता, नहीं इसको पसंद है
कि भाई मैं कहीं पे बैठूं 4-5 लोगों में और खुद की तारीफ सुनूं या फिर खुद के बारे में तारीफ बताऊं। ऐसे इसकी मेंटालिटी रहती है, नहीं ये खुद के बारे में बताता है, मिस्टीरियस बंदा है, जो भी है इसके अंदर है, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए या फिर लोग इसको अटेंशन दे, ऐसी कोई हरकत नहीं करता वो कि लोग इससे अटेंशन भी दे, इसको नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ये अटेंशन खुद की लेता है। इसे पता है कि भाई वो है क्या, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पर्सनालिटी क्या है। वंस ही अंडरस्टैंड व्हाट ही इज, ही डज नॉट हैव टू प्रिटेंड दैट व्हाट इज। और अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, और वो है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बात सुनता है और मानता है, सिर्फ एक इंसान की, और वो है वो खुद की। चाहे इनको कितनी भी कोई एडवाइस दे दे, कितनी भी सही बातें कर दे कि भाई ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, डिसीजन गलत है, वो सही है तो भाई वो कर ले, ये बातें सबकी सुनेगा लेकिन करेगा खुद की। तो ऐसे रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, सब इसको हर लोग एडवाइस देते हैं ये करो वो करो ये करो वो करो, लेकिन ये सुनेगा सबकी। लेकिन अगर इसको सही लगता है तो हाँ ठीक है फॉलो कर सकता है, लेकिन अगर इसको गलत लगता है, इसको फालतू लगता है तो फॉलो नहीं करेगा। ये खुद से बात करेगा फिर कि भाई मुझे क्या करना है, मेरे अंदर से क्या इच्छा है वो मैं करूँगा। क्योंकि भाई जो लोग बोल रहे हैं वो उनका पास्ट है या फिर वो उनका एक्सपीरियंस है, जो भी है जो उन्होंने देखा वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अब उनकी और मेरी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है, असाइड वेज। तो मुझे क्या करना है, मुझे खुद की लाइफ क्रिएट करनी है, मुझे खुद का वे क्रिएट करना है, ना कि किसी और के वे पे चलना है। बहुत गहराई की बात है ये सिग्मा मिल के, आप समझ सकते हो। तो ऐसा रहता है अपना बंदा, तो ये बंदा बातें सबकी सुनता है लेकिन करता खुद की है, सुनता खुद की है और मानता खुद की है। इसने खुद को ही एक मोटिवेशन स्पीकर, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट गुरु और सब कुछ बना दिया है। ये बंदा खुद के साथ टाइम बहुत स्पेंड करता है, और जब भी इसको ऐसा टेंशन डिप्रेशन या फिर कुछ भी कह दो, ये स्ट्रेस आता है, तो ये कहीं पे जाके रिलैक्स से बैठ जाएगा आराम से और सोचेगा समझेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक शांत जगह पे जाके ये सब सोचेगा। खुद के साथ ये जब टाइम स्पेंड करता है, बातें करता है, तो ये कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाता है, उस स्ट्रेस से बाहर आ जाता है। तो ये सब क्वालिटीज़ है अपने सिग्मा मेल की। अब भाई मुझे ये बताओ कि भाई ये सब तो इसकी अनोखी क्वालिटीज़ है, बैड हैबिट्स है या फिर गुड हैबिट्स है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, वो डिसीजन आपके हाथों में। तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, कौन से मेल के ऊपर चाहिए, क्या आपको सिग्मा मेल के ऊपर फिर से चाहिए, INFJ अल्फा बीटा गामा सिग्मा किसके ऊपर चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। या फिर आपको कोई एक नया मोटिवेशन कि भाई मोटिवेशन हमें चाहिए, तो वो भी बताओ। जो भी चाहिए यार कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके लिए हाजिर हो जाएगा वो वीडियो। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।